भी रहने की बातचीत ये जानकारी मिल रही है। हरिवल्लभगढ़ से पकड़ी गई सीमा को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां पर उसके साथ उसके बच्चे भी थे। सचिन और 4 बच्चों की मौजूदगी थी। सीमा को लेकर एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, उसकी भाषा को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है, लेकिन इससे पहले वो कहां गई ये भी जानकारी है। हरियाणा वल्लभगढ़ से पकड़ी गई सीमा। तो वहीं सीमा पर एटीएस का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। कल तकरीबन 8 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। पूछताछ आज भी होगी। आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो सीमा को देने हैं? आखिर वो कौन से खुलासे हैं जो सीमा कर सकती है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एटीएस का लेने का मतलब ही यही होता है कि ये गहराई से पूछताछ हो। अगर इस तरह से होने लगे तो देश में घुसपैठिया आने लगेंगे। सरकार को इससे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा हमारे यहाँ। साजिश की सीमा कहां तक? अब इस राज से पर्दा उठेगा। सरहद पार सीमा जल्द बेनकाब होगी और सारा हिस्सा। सीमा हैदर एटीएस के रडार पर आ चुकी है। सोमवार को एटीएस ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ की। जानने की कोशिश की गई, ये प्यार है या प्रपंच के जरिए साजिश। सीमा को शिकंजे में लेने के बाद एटीएस दफ्तर में सीमा सचिन से पूछताछ की गई और हर वो सवाल पूछे गए जो सीमा को लेकर शक पैदा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से भारत तक कैसे आई, पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल कैसे गई, भारत पहुंचने में किन किन लोगों ने मदद की, 3 आधार कार्ड और पासपोर्ट कहां से आए, सचिन की पत्नी के नाम पर आधार कार्ड कैसे बना। सीमा सचिन से पूछताछ में एटीएस ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि उनके मददगार कौन कौन रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सचिन की मदद से सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच जाए ऐसा संभव नहीं लगता। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने पूछताछ के दौरान इससे संबंधित कई सवाल किए। सचिन से पहली बार कहां मुलाकात हुई, 3 मोबाइल और 5 सिम कैसे आए, भारतीय सिम दिलवाने में किसने मदद की, इस्तेमाल के बाद मोबाइल क्यों तोड़ दिया, बॉर्डर पर तलाशी लेने को लेकर पूछे सवाल। एटीएस का लेने का मतलब ही यही होता है कि ये गहराई से पूछताछ हो। आवश्यकता अनुसार लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाए। जो तमाम अभिलेख आदि हैं उसका सत्यापन किया जाए और इनके जो भी विभिन्न बयान आए हैं न्यूज चैनल आदि के ऊपर, उसके बारे में भी कार्रवाई की जाए। एटीएस अपनी पूछताछ में सीमा हैदर के बैकग्राउंड की पड़ताल भी कर रही है। वो हर सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे सीमा का सच सामने आ सके। सूत्र दावा कर रहे हैं कि सीमा से पबजी ग्रुप में दूसरे लड़कों के बारे में भी पूछताछ, गांव सिंध प्रांत कराची में रहने को लेकर सवाल किए गए, प्लॉट बेचने की कहानी और ट्रैवल रूट्स को लेकर सवाल, सीमा और उसके बच्चों के पासपोर्ट को लेकर सवाल, परिवार से जुड़े लोगों को लेकर सवाल पूछे गए। पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए कि वो किस तरीके से देश में आए। अगर जांच एजेंसी क्लीन चिट दे देती है तो हमें अब कोई हिंदुस्तानियों को कोई आपत्ति नहीं होनी। आई थिंक इंडिया की रॉ एजेंसी और आईबी इतनी कैपेबल है कि अगर जासूस हैं या नहीं है उसका पता वो लगा सकती है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जो रिपोर्ट होता है उसके बाद फिर एक्शन लेना चाहिए। कोई आदमी इस तरह से बिना वीज़ा लिए हुए, बिना परमिशन के देश के अंदर आता है और तो वो शक के दायरे में तो आ ही जाता है, और शक के दायरे में आता है तो कानून अपना काम करेगा। सीमा हैदर से एक एक कर वो सवाल किए जा रहे हैं जो उस पर जासूस होने के शक को गहराता है। सवाल उठता है कि क्या सीमा ने वाकई आईएसआई के इशारे पर सचिन को मोहरा बनाया है और भारत में उसकी एंट्री प्यार नहीं साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।